everyone. So today we will start with the new chapter and the name of the chapter is India our motherland. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपनी कंट्री इंडिया के बारे में, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं. सो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन द चैप्टर. चैप्टर 4 इंडिया आवर मदरलैंड. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn meaning of motherland, the population of India, climate of India, physical features of India. तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, अपनी कंट्री, अपने मदरलैंड के बारे में, चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे उसकी कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. लेट्स डू इट. मैच द फॉलोइंग बिल्डिंग्स विद देयर करेक्ट प्लेसेस. अब हमारे पास ये मैचिंग है, हमें इन बिल्डिंग्स को इनकी करेक्ट प्लेसेस से मैच करना है. सो लेट्स डू इट फर्स्ट. दिल्ली. सो इन दिल्ली देयर इज अ रेड फोर्ट. आगरा देयर इज अ ताज महल and this is in Jaipur. Let's start. Meaning of motherland. A motherland is the place where we are born, where we took our first breath and learn to speak and walk. तो मदरलैंड एक वो जगह है जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ पर हम बॉर्न हुए, जहाँ पर हमने अपनी पहली सांस ली और जहाँ पर हमने चलना, जहाँ पर हमने बोलना सीखा. फैक्ट ट्रेजर. भारत, India is a South Asian country covering 32,87,263 square kilometers. तो इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है जिसमें 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया वो कवर करती है. We build a personal relationship with our land that we can never forget, no matter where we go to any corner of the world. This is because the most beautiful phase of our lives, that is childhood, is spent here. अब जिस जगह पे हम पैदा होते हैं, जिस कंट्री में हम पैदा होते हैं, तो वहाँ से हमारा इमोशनल और मेंटल अटैचमेंट होता है. तो हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते. इस चीज़ ये मैटर नहीं करती कि किसी भी कॉर्नर के हम वर्ल्ड में कहीं भी वो जगह हो, बट हम उस जगह से हमें प्यार होता है. तो इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल फेज हमारी लाइफ का होता है चाइल्डहुड, क्योंकि हमने पूरा बचपन वहाँ पर बिताया होता है. The population of India. India is the most populous country in the world. About 143 crore people live in India. इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलर कंट्री है ये. कम से कम भी 143 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया. अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में. From north to south, it is 3,214 kilometers long, and from west to east, it is 2,933 kilometers wide. तो अगर हम बात करें उसके एरिया के अकॉर्डिंग, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक उसने 3,214 किलोमीटर वो लंबी है, और अगर वेस्ट से ईस्ट तक देखें तो 2,933 किलोमीटर्स वो चौड़ी है. It has many high माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड प्लेन्स. तो उसमें बहुत सारे हाई माउंटेन रेंजेस भी हैं, रिवर्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, सब चीजें हैं. फैक्ट ट्रेजर. देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं. क्लाइमेट ऑफ इंडिया. द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट leads to different climates in the different parts of India. तो माउंटेन्स है हमारी कंट्री में, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं. सो अब लेकिन सब एक जगह नहीं है, सब अलग अलग जगहों पर. कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, कहीं पर प्लेटोज हैं, कहीं पे आइलैंड्स हैं, कहीं पे पानी है. इसी कारण से वहां पर हर जगह का क्लाइमेट, हर स्टेट का क्लाइमेट डिफर करता है. इन नॉर्दर्न इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर कोल्ड. तो इसीलिए नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न इंडिया में जो वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, समर्स के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. द माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर.
माउंटेन्स जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहां पर ठंडा रहता है, ज्यादातर रात को तो ठंडा रहता ही है, लेकिन वहां पर गर्मियों में भी मौसम अच्छा ही रहता है। इन कोस्टल एरियाज इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और जो थोड़े कोस्टल एरियाज होते हैं जहां पर पानी की साइड है, जो बीच वगैरह की साइड होते हैं, वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है, वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। India can be divided into 6 categories depending on their geographical features. अब इंडिया को अपने जोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर 6 कैटेगरीज में हमने बांटा है। फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द इंडियन डेजर्ट, फोर्थ द पेनिनसुलर प्लेटो, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ आइलैंड्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। In the north, we have the Great Himalayan Range. नॉर्थ में हमारी बहुत ही ज्यादा ग्रेट हिमालयन रेंज है। दिस रेंज हैज सम ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो रेंज है इसमें कुछ ऐसी, हिमालयन माउंटेन्स का मतलब ये नहीं कि वहां पर सिर्फ हिमालयाज हैं, उसकी बहुत सारी रेंजेस हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। द पीक्स ऑफ मोस्ट of the Himalayan mountains remain covered with snow throughout the year. तो ज्यादातर पूरे साल जो हिमालय की चोटी है वो बर्फ से ढकी रहती है। The highest mountain peak in the world, Mount Everest, is also a part of the Himalayas. तो सबसे ऊंची चोटी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे वर्ल्ड में वो है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालयास का ही हिस्सा है। Its height is 8,848.86 meters. Many rivers like the Ganga and Brahmaputra rise in the Himalayas. तो जो बहुत सारी नदियां हैं, हमारी गंगा नदी, हमारी ब्रह्मपुत्र, वहीं से हिमालय से ही निकलती हैं। Fact treasure. Bachendri Pal is an Indian mountaineer. In 1984, she became the first Indian woman to climb the world's highest mountain, Mount Everest. तो बचेंद्री पाल जो है वो बहुत ही इंडियन माउंटेनियर थी, उन्हें माउंटेन्स पर चढ़ती थी वो, और 1984 में वो पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। द नॉर्दर्न प्लेन्स। द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries, they have fed the foothills of the Himalayas. अब 3 मेजर रिवर सिस्टम है हमारे, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर्स के जो मेन सिस्टम है उनके साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जो रिवर से डिवाइड होकर बन जाती हैं, और वो कहाँ पर फ्लो होती हैं, डायरेक्ट रिवर में ही जाके मिलती हैं। तो उनकी जो वो भी आपकी गंगा जो है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, वो भी कहाँ से निकल रही है, हिमालयास के फुटहिल से ही। नॉर्दर्न प्लेन्स can be divided into 3 significant parts. अब जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। द पंजाब प्लेन्स, द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वास्ट प्लेन्स, अ मेजर पार्ट ऑफ विच नाउ लाइज इन पाकिस्तान। सबसे पहले जो हमारा है वो है पंजाब प्लेन्स। पंजाब जो हमारे इंडस रिवर है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं फुल ऑफ वाटर, वो सब उनकी जो फॉर्मेशन है उन बड़े बड़े प्लेन्स को सिर्फ वो उन्हीं की वजह से होती है, और उसका जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, मेजर हिस्सा, उसका पाकिस्तान में है। सेकंड, गंगा प्लेन्स। दिस रीजन स्प्रेड्स अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स विच आर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। अब गंगा प्लेन्स का जो रीजन है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी स्टेट्स को कवर कर रहा है, जिसमें आपकी हरियाणा आती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। The Brahmaputra Plains. This region covers the major parts of Assam and the other northeastern states. तो ये रीजन कवर करता है असम का और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं वहां पर। Now comes the Indian desert. The undulating sandy plains covered with sand dunes on the western fringes of the Aravalli Hills comprise the Indian desert. तो जो हमारे सैंडी प्लेन्स हैं उन वो किससे कवर हैं, सैंड ड्यून से।
सैंड ड्यून से कवर है, वो जैसे वेव्स की तरह ऊपर नीचे बने हुए हैं। और कहां पर है? वेस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ अरावली हिल्स, दे कंप्राइज द इंडियन डेजर्ट, वो इंडियन डेजर्ट को कवर करते हैं। विद रेनफॉल एज लो एज 100 to 500 millimeter per annum, this region is the driest in the country and thus low greenery। और वहां पर जो बारिश होती है वो 100 से लेके 500 मिलीमीटर होती है पर एनम, पूरे साल में। इसीलिए ये सबसे ज्यादा सूखा यहाँ पर पड़ता है कंट्री के इस हिस्से में। और वहां पर ग्रीनरी उतनी ही कम है, क्योंकि बारिश कम होगी तो पेड़ पौधे भी कम ग्रो होंगे, और जब कम ग्रो होंगे तो वहां पे ड्राई तो रहेगा ही। द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गुजरात कलेक्टिवली फॉर्म द डेजर्ट रीजन। तो राजस्थान की जो स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है गुजरात का, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? डेजर्ट रीजन। योर वाइज, व्हाट इज द रीजन फॉर नो रेन इन द डेजर्ट? व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज सो मच ड्राई सैंड देयर? तो ऐसा क्या कारण है कि डेजर्ट में बारिश या तो होती ही नहीं है या फिर थोड़ी बहुत होती है? और ऐसा क्या कारण है कि वहां पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है? द पेनिनसुलर प्लेटो, the oldest landmass of India, the Peninsular Plateau, the Peninsular Plateau was the result of tectonic shifts of the Gondwana land। तो सबसे पुराना एक लैंड का हिस्सा इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटो है, जो कैसे बना था? टेक्टोनिक शिफ्ट्स के, जो हमारे अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो अर्थक्वेक या किसी भी कारण से हिल जाती हैं, तो उस शिफ्टिंग की वजह से वो जो एरिया है वो बन गया था। दे आर डिवाइडेड एज सेंट्रल हाईलैंड्स, उनका नाम उनको डिवाइड कर दिया गया, जो उसमें सबसे पहले था आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। दिस पार्ट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटो। अब ये जो उसका सेंट्रल हाईलैंड का जो ये पार्ट है, ये नॉर्थ में है, नर्मदा रिवर की नॉर्थ साइड में पड़ता है, और ये मालवा प्लेटो का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। द डेक्कन प्लेटो, अ ट्राइंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। फिर आता है हमारा डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो ट्राइंगल शेप में बना हुआ है, ट्राइंगल ही शेप में वो हिस्सा है जो नर्मदा रिवर के साउथ की साइड पे है। The Eastern Ghats and the Western Ghats border the Deccan Plateau on its eastern and western sides respectively। और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं वो बॉर्डर करते हैं हमारे डेक्कन प्लेटो को, उसके दोनों तरफ में बॉर्डर उससे बना हुआ है, उसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पर। ईस्टर्न घाट्स आपके ईस्टर्न साइड्स पर और वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न साइड्स पर। The Satpura mountain ranges stands on its northern part with the Western Ghats having a higher elevation with a maximum height of 2695 meters। तो सतपुरा माउंटेन रेंजेस जो है वो भी नर्दर्न में ही है, नर्दर्न पार्ट में ही है उसके, किसके साथ? वेस्टर्न घाट्स के साथ। और उसका एलिवेशन ज्यादा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, कम से कम भी 2695 मीटर्स उसकी हाइट है, बहुत ऊंचा है। ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न घाट्स रीच अ मैक्सिमम ऑफ 1690 मीटर्स इन हाइट। और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न घाट्स के साथ जो है, ईस्टर्न घाट्स कहां तक पहुंचे? उनकी हाइट है 1690 मीटर्स उसकी हाइट है। द कोस्टल प्लेन्स, राइट ऑन द आउटर एजेस ऑफ द इंडियन पेनिनसुला लाई द नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। तो आउटर एजेस पर, इंडियन पेनिनसुला के बाहर की साइड, उसके बाहर के एजेस पर है आपकी नैरो स्ट्रिप्स, कोस्टल प्लेन्स की पतली पतली जगह है। These sea-fed regions cover the shores of the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west। तो ये जो सी फेड रीजन्स होते हैं जिनके आसपास सीज होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल को कवर करते हैं ईस्ट में, और अरेबियन सी को वो कवर कर रही है वेस्ट में। द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है अरेबियन सी के साथ साथ, उसको फर्दर डिवाइड करा 3 सेक्शंस में। द कोंकण कोस्ट, इट कवर्स कोस्टल महाराष्ट्र एंड गोवा। सबसे पहला हमारा हुआ कोंकण कोस्ट, ये कवर करता है आपके कोस्टल एरिया जो आपके महाराष्ट्र और गोवा है।
द कनाडा प्लेन्स, इट कवर्स द कोस्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका के एरिया को कवर करते हैं. द मलाबार कोस्ट, इट कवर्स केरला, और मलाबार कोस्ट में कहां पे आता है? केरला साइड. ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न कोस्ट हैज 3 ब्रॉड सेक्शंस, और उसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके 3 ब्रॉड सेक्शंस हैं. द नॉर्दर्न सरकार्स, द कोरोमंडेल कोस्ट एंड द उत्कल कोस्ट. तो ये हमारे 3 ब्रॉड सेक्शंस हैं ईस्टर्न कोस्ट के. देन कम्स आइलैंड. 2 groups of islands lie in the 2 oceans surrounding the main landmass of the subcontinent. अब आइलैंड्स के 2 ग्रुप 2 ओशंस में लाई करते हैं और सबसे ज्यादा लैंड का हिस्सा कवर कर रहे हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दीज मोस्ट लाइकली कंप्लीट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के फिजिकल फीचर्स को असल में ये कंप्लीट करते हैं. एंड द island region is divided by the mainland as well as the seas, thus forming 2 major island groups. और जो हमारा आइलैंड रीजन है उसको डिवाइड किया गया है और मेंटेन भी करा गया है 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स को बनाकर. पहला बनाया गया लक्षद्वीप आइलैंड. द लक्षद्वीप, इट लाइज क्लोजर टू द मलाबार कोस्ट, जो मलाबार कोस्ट के पास है. इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ कोरल आइलैंड्स कलेक्टिवली नेम्ड लक्षद्वीप. तो उसमें एक आइलैंड नहीं है, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जिनको लक्षद्वीप बोला गया है. नाम एक दिया है लेकिन उसमें आइलैंड्स का ग्रुप है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन. बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में है ये. These groups of island is larger in size than their western counterparts and has rich biodiversity. तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, इनमें भी बहुत सारे आइलैंड्स इकट्ठे हैं. इनको क्लस्टर को ही नाम दिया गया है और इनका साइज भी बहुत बड़ा है यहाँ के आइलैंड्स का. और उनके साइज बड़ा होने के साथ साथ वहाँ पे पॉपुलेशन भी है और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है. बिकॉज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर closer to the equator, the region also experiences an equatorial climate. और वो इक्वेटर के ज्यादा पास होने की वजह से वहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है. Fact treasure. Iceland contains about 200 volcanoes and has 1/3 of Earth's total lava flow. 1/10 of the total land area is covered by cooled lava beds and glaciers. अब जो आइसलैंड है वहां पर कम से कम भी 200 वॉल्केनो और 1/3 अर्थ का टोटल लावा वहां पर फ्लो करता है. जब वॉल्केनो फटता है तो उसका जो लावा निकलता है तो कम से सबसे ज्यादा लावा वहां पर फ्लो करता है. और टोटल लैंड एरिया का जो 1/10 है वो वहां पर कवर्ड है कूल्ड लावा बेड से. मतलब जब वो लावा गरम गरम निकलने के बाद जब वो जम जाता है तो वो उस एरिया में फैला हुआ है और वहां ग्लेशियर्स बने हुए हैं. वर्ड्स टू रिमेंबर. प्लेटो, a type of plain land which is higher than its surrounding area. तो प्लेटो जो होता है वो प्लेन लैंड का ही एक हिस्सा होता है जिसका सराउंडिंग एरिया जो होता है हायर होता है, ऊंचा होता है. डेजर्ट, अ पीस ऑफ लैंड विच कवर्ड विद सैंड, मतलब जहां पर सैंड ज्यादा होती है, रेत ज्यादा होती है. आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. आइलैंड ऐसी जगह होती है जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी, और एक पानी के बीच में वो आइलैंड होता है. पेनिनसुला, a piece of land which is surrounded by water on 3 sides. और पेनिनसुला वो जगह होती है जहां पर 3 साइड से वो पानी से कवर होता है. Let us recall. The presence of mountains, rivers, plains and forests led to different climates in the different parts of India. तो माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स और फॉरेस्ट अलग अलग पार्ट्स में है हमारी कंट्री के. तो जहां जहां वो अलग अलग पार्ट्स में वहां का जो माउंटेन तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स, जिनकी वजह से वहां के क्लाइमेट में चेंजेस हैं. अ मदरलैंड इज अ प्लेस वेयर वी आर बोर्न, वेयर वी टुक आवर फर्स्ट ब्रेथ एंड लर्न टू स्पीक एंड वॉक. मदरलैंड आपकी जन्मभूमि, जहां पर आप पैदा हुए, जहां पर आपका बचपन बीता, वहां पर आपने अपनी पहली सांस ली. The 3 major river system of India are Indus, Ganga and Brahmaputra. तो ये हमारे 3 मेन रिवर सिस्टम है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. Now we'll do the exercise. Take the correct option.
The land which is surrounded by water on 3 sides is called, जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है लैंड, दैट इज पेनिनसुला. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन दी बे ऑफ बंगाल में है. विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पॉपुलस है हमारी इंडिया. इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज सेकेंड. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड नंबर पर है. Fill in the blanks using the words given in the box. The dash region is divided by the mainland as well as the sea. कौन सा region है जो sea से भी जुड़ा हुआ है और mainland पे भी divide है, that is island. The sea-fed regions cover the shores of the Bay of Bengal in the east and dash on the west, Arabian Sea. ये सी फेड रीजन्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के शोर को कवर करते हैं ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड से अरेबियन सी. मेनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइजेस इन द हिमालयाज, जो हिमालय से ही राइज करते हैं. डैश हैव अ कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जहां पर ठंडा क्लाइमेट रहता है, माउंटेन्स. Dash is the most populous country in the world, Bharat. Tick the correct and cross the incorrect statement. India is a small country. False. India is a big country. The Himalayas are the world's highest mountain range. Yes. Himalayas world की highest mountain range है. Rainfall is 100 to 500 millimeter per annum in the Indian desert. Yes, पूरे साल में वहां पर इतनी ही बारिश होती है. The northern plains are fertile. Yes, northern plains are fertile. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.